प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक्सा के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप अर्थात उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2026-27 के बारे में। या आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट क्या है, कौन कौन से बच्चे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कौन कौन से बच्चे फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते हैं, इसके अलावा आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपकी लास्ट डेट क्या है। ऑफिशियली बच्चों में आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो थोड़ा-सा इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे, सारी चीज़ों को समझ लेंगे। जो भी बच्चे यूपी स्कॉलरशिप 2026-27 का फॉर्म फिल अप करना चाहते हैं, इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे, सारी चीज़ों को समझ लेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करा लेंगे। तो चलिए मैं बच्चों आपको इंटरफेस पे लेकर के चलता हूँ और एक-एक चीज़ों को डिटेल में बताता हूँ। प्यारे साथियों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये योजना है क्या और किसके द्वारा संचालित किया जाता है और क्यों संचालित किया जाता है। तो ये एक प्रकार की आपकी सरकारी योजना है जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। क्यों संचालित किया जाता है कि ताकि बच्चों को पढ़ने में कोई समस्या ना हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन फीस की कमी के चलते, फीस की समस्या के चलते वो उनका कोर्स वगैरह या फिर उनका क्लास वगैरह कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो सरकार क्या करती है, अपनी ओर से स्कॉलरशिप के रूप में जितना आपका फीस लगता है वो पूरा अमाउंट आपको फ्री में दे देती है। ठीक है, तो ये समझ गए कि हाँ, ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित होता है। क्यों संचालित होता है, तो इसलिए संचालित होता है ताकि बच्चों को पढ़ने में कोई समस्या ना हो और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही ये योजना संचालित किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद से कौन-कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपके मन में सवाल क्रिएट हो रहा होगा कि आखिर कौन-कौन से क्लास के बच्चे, कौन-कौन से कोर्स के बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका कोई भी क्लास हो, चाहे कोई भी कोर्स हो, 9 से लेकर के 9, 10, 11, 12 ये हो गया। इसके बाद से आपके जितने कोर्स हो गए यूजी, पीजी और डिप्लोमा के, जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, नर्सिंग, बीसीए, एमसीए, एलएलबी, डीएलएड, जितने भी कोर्स हो गए सभी बच्चे इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, सभी बच्चे एलिजिबल होते हैं। फिर से रिपीट करके बता दूं, आपने 9th में एडमिशन ले लिया है, 9th से लेकर के इसके ऊपर जितने भी आपकी पढ़ाई होती है 9, 10, 11, 12, इसके बाद से जितने आपके कोर्सेज होते हैं यूजी, पीजी और डिप्लोमा के, जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, नर्सिंग, बीसीए, एमसीए, एलएलबी, डीएलएड, सभी बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं, सभी बच्चे इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना समझ गए कि कौन-कौन से बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना है कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, अर्थात आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, निवास प्रमाण पत्र है, वो उत्तर प्रदेश का होना चाहिए, क्योंकि ये जो योजना है, ये आपको नाम से ही मालूम चल रहा होगा कि हाँ, यूपी स्कॉलरशिप अर्थात उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति, तो ये केवल यूपी के बच्चों को, अर्थात जो बच्चे यूपी के अर्थात उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होते हैं, उन्हीं को इसका लाभ मिलता है। ठीक है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या-क्या है, कौन-कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन-कौन से बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको वही बताया कि आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, अर्थात आपका जो निवास है वो यूपी का होना चाहिए, आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। इसके अलावा आपका जो कहिए कि एडमिशन है, मान लीजिए कि आप किसी क्लास में या फिर किसी कोर्स में, तो आपका एडमिशन हो गया होना चाहिए, आपका बोर्ड में रजिस्ट्रेशन हो गया होना चाहिए। इसके अलावा परिवार की वार्षिक आय सीमा के अंदर हो, अर्थात मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आप ओबीसी से हैं या फिर जनरल से हैं, अगर आप ओबीसी से हैं या फिर जनरल से हैं, ठीक है? तो आपके जो फैमिली की इनकम है वो 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, सालाना की बात हो रही है, ठीक है? भाई ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप बहुत अमीर हैं, पैसे की कमी नहीं है, तो इस केस में तो आपके यहाँ फीस की कोई समस्या है नहीं। तो अगर आपके फैमिली की इनकम जो है वो 2 लाख रुपए से अधिक है, ओबीसी और जनरल वाले बच्चों के लिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो जब भी आप इनकम सर्टिफिकेट अपने गार्डियन के नाम का ही आपका इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होता है, तो उसमें आपकी जो वार्षिक आय है, 1 साल की आय है, आपकी संपत्ति, एक तरीके से 1 साल की आपकी कमाई कह सकते हैं आपके गार्जियन की, वो 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं एससी-एसटी की बात करें तो यहाँ पे आपका 2.5 लाख रुपए तक, अगर आपका 2.5 लाख रुपए तक है, तब आपको इसका लाभ मिल जाएगा। इससे अगर आपका ऊपर है, इनकम वार्षिक आय है आपके गार्जियन की, तो इस केस में आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों का सर्टिफिकेट आपका 2 लाख, 2.5 लाख के नीचे बन जाता है, सभी बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे एक और बात ध्यान रखने वाली है कि अगर आपके माताजी या फिर पिताजी किसी सरकारी विभाग में है, कोई सरकारी नौकरी करते हैं, तब भी इस केस में भाई आप एलिजिबल नहीं होते हैं। भाई ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आपके माताजी, पिताजी सरकारी विभाग में है, कोई सरकारी नौकरी करते हैं, तब भी आपके सामने कोई फीस की, कोई पैसे की कमी नहीं है। तो इस केस में जिनके भी कहिए कि माता-पिता, गार्जियन किसी भी सरकारी विभाग में है या फिर कहिए कि कोई सरकारी नौकरी करते हैं, तो इस केस में आप इसके लिए बच्चों एलिजिबल नहीं है, ठीक है? तो इतनी चीज़ों को समझ गए कि कौन-कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, कौन-कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में क्या-क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो मेन वही है, आपका आधार कार्ड लगेगा। उसके बाद से आपकी मार्कशीट, जो भी आपका प्रीवियस मार्कशीट है, फॉर एग्जांपल
आप मान लीजिए कि कक्षा 12th के लिए भर रहे हैं, ठीक है, तो 11th का आपके पास मार्कशीट होगा, 10th का आपके पास मार्कशीट होगा, वो होना चाहिए। मान लीजिए कि आप किसी कोर्स के लिए भर रहे हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप पॉलिटेक्निक के लिए भर रहे हैं, बीटेक के लिए भर रहे हैं, तो उसका जो भी प्रीवियस आपका क्वालिफिकेशन है, आप 12th करके गए हैं बीटेक करने, या फिर 12th करके गए हैं पॉलिटेक्निक करने, या फिर 10th करके गए हैं पॉलिटेक्निक करने, तो प्रीवियस जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उसकी मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट बच्चों आपके पास होना चाहिए। और आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय जात निवास, ये तीनों आपके पास होना चाहिए। तो ये तो जब भी बच्चे किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो वो बनवा लेते हैं। बाकी अगर आप 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स हैं तो आप आय जात निवास को ऑनलाइन करा देंगे। 150 रुपए के आसपास, 100 रुपए के आसपास आपका चार्ज लगता है और 1 हफ्ते में ये आपका बन करके आ जाता है, ठीक है। तो आय जात निवास आपका मेन है, उसके बाद से आपका पास आधार कार्ड होगा ही होगा, ठीक है। शैक्षिक प्रमाण पत्र, वही मैंने आपको बताया, मार्कशीट, सर्टिफिकेट के बारे में। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा 10th क्लास के लिए इस बार भरने वाला है, ठीक है, तो उसके पास जहां से वो पढ़ाई करता है जिस स्कूल से, तो उसके पास उसको 9th का मार्कशीट मिला होगा, अर्थात 9th का रिजल्ट वगैरह मिला होगा, तो वो उसके पास होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद से आप जहां भी पढ़ते हैं वहां पे आपका जो भी बोर्ड होगा, यूपी बोर्ड होगा, सीबीएसई बोर्ड होगा, या फिर आप किसी कोर्स में एडमिशन लिए हैं, तो वहां पे आपका बोर्ड में रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है तब आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना होता है, क्योंकि वहां पे आपके बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर स्कॉलरशिप के फॉर्म में मांगा जाता है। बाकी पासबुक वगैरह आपका होना चाहिए, जहां भी आप कहीं की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका उस जिले में एक बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए। भाई जाहिर सी बात है कि पैसा तो बैंक अकाउंट में जाएगा, कैश तो आपको दिया नहीं जाता है, तो एक पासबुक अर्थात एक बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए। फिर पासपोर्ट साइज फोटो लगता है, मोबाइल नंबर वगैरह लगता है, ईमेल आईडी वगैरह लगता है। तो ये आपके कुछ मेजर मुख्य डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट्स की, कि ऑनलाइन फॉर्म 2026-27 यानी कि इस बार आपका कब से फॉर्म फिलअप होने वाला है। तो इस महीने के लास्ट से, या फिर जहां तक उम्मीद है कि आपका अगस्त के शुरू से, कब से बच्चों, अगस्त के शुरू से आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले किनका फॉर्म फिलअप होता है, 9, 10 और 11, 12 के बच्चों का फॉर्म फिलअप होता है। अगर मान लीजिए कि इनका जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त के शुरू में इनका डेट आ गया, तो फिर उसके बाद से कहिए कि आपके जो यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चे हैं, अर्थात बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, नर्सिंग, बीसीए, एमसीए, एलएलबी, आपका डीएलएड, जितने भी कोर्स हो गए, उनका जो फॉर्म होगा वो आपका अगस्त के लास्ट से बच्चों जाकर के फिलअप होगा, अगस्त के लास्ट से जाकर के फिलअप होगा, ठीक है। तो इसकी जल्दी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आने वाली है। पूरा मैं आपको फुल शेड्यूल बता दूंगा कि कब से कब तक किन बच्चों का फॉर्म वगैरह फिलअप होने वाला है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारी स्थिति मैंने बच्चों आपकी क्लियर कर दी। अब इसके अलावा अगर आपके मन में कोई संदेह हो, कोई भी डाउट्स हो, कोई भी चीज आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।